गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी को स्वागत है। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेके आया हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉल्ट एनालिसिस। आपको याद होगा जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर को अगर आप कॉपी नोट्स में पलट के देख रहे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉल्ट एनालिसिस क्या होता है। तो उसमें स्टेप बताया था, ट्रबल शूटिंग के स्टेप। उस ट्रबल शूटिंग के स्टेप को देखिएगा तो उसमें पहला स्टेप जो है वो है फॉल्ट एनालिसिस। ठीक, इसी को हम लोग आज पूरा ढंग से तरीके से समझेंगे। मैंने कह रखा था कि जो मैंने स्टेप बताए हैं अगर वो सिर्फ स्टेप लिखने आएगा तो 2 मार्क्स का रहेगा, सही है। लेकिन अगर आप उसके डिटेल स्टडी पे जाते हैं, उसके बारे में लिखेंगे तो 6 मार्क्स का आएगा। जैसे ठीक है, सभी के जो स्टेप हैं उसको सभी के बारे में लिखना, जैसे मैंने अभी फॉल्ट एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं और 4 स्टेप हैं उन सब के बारे में भी अगर मैं बता दूंगा, ठीक है, तो आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने लैंग्वेजेस में कोशिश किया है इंग्लिश में लिखने का। ठीक है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा या कर रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सके। अगर कहीं भी परेशानी होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ऐप में भी नंबर दिया हुआ है। और ठीक है, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी से पूछेगा, लक्ष्य क्लासेस के भारती सर का नंबर मिल जाता है। ठीक है, आइए फॉल्ट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। फॉल्ट एनालिसिस सर, सबसे पहला स्टेप है, मैंने लिखा भी है। ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रबल शूटिंग, समस्या निवारण जो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में करते हैं उसका सबसे पहला स्टेप फॉल्ट एनालिसिस है। ये फॉल्ट एनालिसिस होता क्या है सर? थोड़ा सा इसको हिंदी में अगर हम लोग समझें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में कैसे फॉल्ट हुआ इसके उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करना। कैसे फॉल्ट हुआ मतलब वो मशीन खराब कैसे हुई, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खराब कैसे हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने को हम लोग फॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा और एलोबरेट करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं और एलोबरेशन करते हुए चलते हैं तो बहुत कुछ समझ में आएगा। पहला मैंने जो स्टार लगा के पॉइंट लिखा है उसके देखिए क्या लिखा है। फॉल्ट एनालिसिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फॉल्ट। फॉल्ट एनालिसिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फॉल्ट, फॉल्ट को समझना, अंडरस्टैंडिंग द फॉल्ट, व्हाट कुड बी द फॉल्ट एंड वेयर इट कुड बी। मतलब ठीक है, व्हाट कुड बी द फॉल्ट, फॉल्ट है क्या और कहाँ फॉल्ट हुआ, कहाँ फॉल्ट हुआ। ठीक है, वेयर इट इज कुड बी, ठीक है, कहाँ फॉल्ट हुआ और कैसे फॉल्ट हुआ। ठीक है, हाउ व्हाट कुड बी द फॉल्ट, फॉल्ट क्या है और ये फॉल्ट कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, इसको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो ये पहला बात आपको दिमाग में रह गया क्वेश्चन के रूप में। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप सर्विस टेक्नीशियन के पास जाएंगे वो यही बात 2 बात आपसे पूछेगा, कैसे हुआ बताओ, तो कहानी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि ऐसे ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, अपने आप खराब हो गया। हम इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, पानी में गिर गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, जो भी यूज कर रहे थे वो गिर गया, जमीन में गिर गया। तो बहुत सारी बातें आप उसको बता सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किस कारण से आया हो तो आप ही जानेंगे या फिर जिस डिवाइस में खराब हुआ, जिसका खराब हुआ वो जानेगा। तो वो इंफॉर्मेशन हमें टेक्नीशियन को देनी होती है। आगे बढ़िए। फॉल्ट एनालिसिस रिक्वायर लॉजिक थिंकिंग बाय टेक्नीशियन अलॉन्ग विथ द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ इक्विपमेंट। धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। फॉल्ट एनालिसिस रिक्वायर्स लॉजिक थिंकिंग, यानी फॉल्ट एनालिसिस के लिए आपको लॉजिक थिंकिंग होना जरूरी है। लॉजिक थिंकिंग क्या होता है? अब मैं जैसे ही बोला कि पानी में गिर गया, ठीक, तो पानी में गिर गया तो आप क्या सोचने क्या लगेंगे, सोचिए। आप सोचेंगे अच्छा पानी में गिरा तो पानी में गिरने पर सब जगह पानी चला गया होगा और जहाँ जहाँ शॉर्ट सर्किट होने की संभावना वहाँ शॉर्ट सर्किट भी हो गया होगा। ठीक है, दूसरा यदि जमीन पे गिरा तो भाई जमीन में गिरने पे, ठीक है, हो सकता है कैमरा टूटा हो सकता है स्क्रीन टूटा हो सकता है इसका बॉडी क्रैक कर गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, इसी को कहते हैं लॉजिक थिंकिंग। और लॉजिक थिंक कौन करेगा? तो टेक्नीशियन करेगा या सर्विस इंजीनियर करेगा, है ना। हम नहीं करेंगे भाई, हमको अगर लॉजिक थिंक करने आता और हम जानते तो हम बना नहीं लेते। नहीं, हम लोग एक टेक्नीशियन के पास जा रहे हैं। टेक्नीशियन कैसे थिंक करता है, क्या थिंक करता है, उसको सबसे पहले तो हम लोग से पूछा कि ये कैसे हुआ और कहाँ हुआ। ठीक, दूसरा पूछेगा, हम उसी जैसे हम उसको बताए तो वो लॉजिक थिंक लगाएगा कि फॉल्ट कहाँ पाया गया। ठीक है, आगे सुनिए।
विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉल्ट ट्रबल शूटिंग प्रोसेस कैन बी ठीक है टाइम कंज्यूमिंग। मान लो कि यदि हम लोगों को ये नहीं बताते हैं कैसे हुआ, ठीक। अब सोचिए, मैं इसी मोबाइल का बार बार एग्जांपल लेता हूँ, इसी को समझिए। ये मोबाइल अभी मेरा रखा हुआ था, मैं इसको 2 महीने से यूज नहीं किया, डिस्चार्ज हो गया और फिर अब ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। सोचिए, अब ये ऑन नहीं हो रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, चार्ज करके देख रहे हैं, चार्ज करने से भी ऑन नहीं हो रहा है। तो आप टेक्नीशियन को जाके क्या बताइएगा? यही बोलिएगा ना, नहीं पता ये कैसे खराब हो गया, है ना। नहीं पता ये कैसे खराब हो गया सर, ये घर में रखे रखे खराब हो गया, ऐसे आप बोलते हैं। घर में रखे रखे खराब हो गया। जब आप ऐसा बात बोलते हैं, ठीक है, तो टेक्नीशियन के पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। क्या? उसको सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढना है। अगर आप प्रॉब्लम बता देते हैं कि कैसे खराब हुआ, तब तो वो जानता है कि उसी एरिया पे जाकर के उसको ढूंढ लेता है और ठीक भी कर देता है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि ये कैसे खराब हुआ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए अगला क्या है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉल्ट ट्रबल, ठीक है, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, ट्रबल शूटिंग, यहाँ ट्रबल शूटिंग में ऐसे कर लीजिए, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब ये हुआ समय बर्बाद होगा या समय खर्च ज़्यादा होगा। अब हम उसको बोल दिए कि हमें नहीं पता कैसे खराब हुआ, तो जो सर्विस इंजीनियर होगा वो हर पॉइंट पे जाके चेक करेगा कहाँ खराबी है, इसमें क्यों ऑन नहीं हो रहा है। यदि हम उसका कारण बताते तो जल्दी से पकड़ लेता। लेकिन ठीक है, अगर मैं बताऊंगा ही नहीं कि ऐसे कैसे ऐसे खराब हुआ, ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं ढूंढ पाएगा, समय लगेगा। उसी को कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग। इरिटेबल, इरिटेट लगेगा, ऐस कहाँ इसमें खराबी है, सब ठीक लग रहा है, ठीक है। कैसे आप इरिटेट हो जाते हैं? जब आपके पास मोबाइल नहीं ऑन होता है तो कभी चार्जर डाल के देखते हैं। ये मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ, टेक्नीशियन तो अपना इक्विपमेंट से करेगा, तो आप भी इरिटेट हो जाते हैं ना, ऑन नहीं हो रहा है, 2 बार 3 बार पटक के देखते हैं, इसे मार के देखते हैं। अपना जो तरीका है घरेलू उपाय, उसको मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली ये सब तरीके हम लोगों के इस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में नहीं अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी बैटरी अगर खुलता है तो बैटरी में ऐसे मुंह से जीभ में लगा के करके उसके बाद फिर लगा के देखते हैं, ठीक है। और कुछ इधर उधर करके देखते हैं, इधर उधर करके देखते हैं, कहीं से ऑन हो जाए, ठीक है। एग्जैक्टली इस तरह के का चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन ये एक हमारे ट्रबल शूटिंग का पार्ट नहीं है। तो उस सर्विस इंजीनियर को बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इरिटेबल होता है और एमलेस। व्हाट डू मीन एमलेस? अरे भाई पता ही नहीं है कि क्या ढूंढना है हमें, खराब क्या हुआ है इसमें, एमलेस। अब जब मैं किसी चीज़ को बताया, जैसे मैंने बोला गिरा था, टूटा, गिरा था, तो ऑब्वियस सी बात है टूटने में जो ग्लास की चीज़ें होंगी वही टूटेंगी, एक कैमरा और एक स्क्रीन, यही दो टूट सकता है। बाकी तो अंदर में सर्किट इतने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन फिक्स्ड होते हैं कि वो टूटने की संभावना रहेगी ही नहीं। तो जहां पर पता है कि ये खराब हो सकता है, वो उसको ढूंढेगा, उसी को चेक करेगा। लेकिन पता ही नहीं है कि अब ये बात नहीं पता है कि हमें कि मोबाइल उतने दिन से रखा था, अपने आप खराब हो गया, तो हमें नहीं पता ये खराब क्यों हुआ और खराब क्या क्या हुआ, ठीक है। तो उसको कहते हैं एमलेस, एमलेस एक्सरसाइज, ठीक है। उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम वाला हो जाता है। हियर द कस्टमर और यूजर सेइंग माई इक्विपमेंट डज नॉट। यहाँ पर इसी बात के लिए क्या कहता है, मान लीजिए ऐसा कब होता है, सुन लीजिएगा। एक कस्टमर आता है और यूजर, इसी एक यूजर बोलते हैं, सेइंग क्या कहता है, देखिए सुनिए, माई इक्विपमेंट डज नॉट वर्क, माई इक्विपमेंट डज नॉट वर्क। सिर्फ ये आके बताता है मेरा जो इक्विपमेंट है काम नहीं कर रहा है, ठीक। ऐसा सुनने के बाद सर्विस इंजीनियर, ठीक है, को परेशानी सर्विस इंजीनियर परेशानी में आ जाता है, सर्विस इंजीनियर परेशानी में आ जाता है। वो सोचने लगता है, अब बोल रहा है कि वर्क नहीं कर रहा है, खराब क्या हुआ है बता नहीं रहा है। अगर ये पता चल जाता है कि खराब किस कारण से हुआ, तो आसानी से, ठीक है, आप उसको ढूंढ पाते। तो ये बात अगर कोई यूजर्स या कस्टमर कहता है, तो एक सर्विस इंजीनियर के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है और एमलेस हो जाता है किसी भी ट्रबल शूट को करना। ट्रबल शूट नहीं खत्म, मैंने ट्रबल शूट होगा, मतलब कि नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं है, होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा उसके लिए। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट एनालिसिस के बारे में नोट्स है। मैंने लिखा है कि फॉल्ट एनालिसिस में क्या क्या मेन बातें होती हैं, वो मैं अब बता रहा हूँ। फॉल्ट एनालिसिस इज डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन बाय यूजर, ठीक है, यूजर के द्वारा, ठीक है, यूजर के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्नीशियन लेता है और उसी से वो फॉल्ट एनालिसिस को, माने फॉल्ट एनालिसिस कर पाता
ठीक, ऐसा नहीं कि आप जाइए बनाइए और हो गया, लो भाई बना दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको एनालिसिस करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपका फॉल्ट जो है सर्विस इंजीनियर तुरंत ढूंढेगा और जल्दी बना के देगा। चलिए पहला क्या है, चेक फॉर द सिम्टम फॉर द फॉल्ट बाय ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। चेक फॉर द सिम्टम, सिम्टम लक्षण, लक्षण, ठीक है, हिंदी के लिए इसका सिम्टम्स का हिंदी होता है लक्षण। ठीक है, चेक फॉर द सिम्टम ऑफ द फॉल्ट बाय ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, यानी ऑपरेशन जिसमें जैसे मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं उस समय इसके सिम्टम्स को देखेगा। देखिए एक अभी मान लिया मेरा एक मोबाइल खराब हो गया था, उसमें लाइनिंग लाइनिंग आ रहा था। ठीक है, तो वो चल तो रहा था तो लाइनिंग लाइनिंग आ रहा था, तो समझ गया कि अच्छा लाइनिंग लाइनिंग आ रहा है, सिम्टम्स समझ गया कि लाइनिंग लाइनिंग एक सिम्टम्स लक्षण है इसका, तो जरूर इसमें कुछ ऐसा चीज इससे रिलेटेड एक आईसी खराब बोला कि डिस्प्ले आईसी खराब हो गया। ठीक है, वो डिस्प्ले आईसी बदला, सही हो गया। ठीक है, तो भाई वही बोल रहा है कि किस तरह के सिम्टम्स दिखा रहे हैं आपके इक्विपमेंट, उसके आधार पर वो एनालाइज करता है। एनी पॉसिबल मिस हैंडलिंग, ठीक है, वो पूछता है सर्विस इंजीनियर आपसे, इसको कैसे यूज कर रहे थे, ठीक से यूज किए थे, जैसे जैसे कहता है वैसे यूज किए थे। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन आता है आपके पास तो आपको कहा जाता है कि 3 घंटे तक चार्ज कीजिए, रात भर मत लगाए, छोड़ दीजिए। ठीक, तो हम लोग कहाँ सुनते हैं, हम लोग तो मोबाइल को रात भर दिन भर लो भाई चार्ज में है, 4 घंटा 10 घंटा भी फुल चार्ज भी हो रहा है तो चार्ज ही हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट सही नहीं होगा, इक्विपमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये बोलता है एनी पॉसिबल मिस हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग का मतलब सही से उपयोग नहीं करना। टू ओवर यूज ऑफ द इक्विपमेंट, या ऐसा भी हो सकता है ओवर यूज। अब मैं आपको बोला मोबाइल को 10 घंटा चलाना चाहिए, आप 24 घंटे तक मोबाइल को मतलब चलाए हुए हो, 48 घंटे तक चलाए हो, खूब काम कर रहे हो, वही मिसबिहेव करने लगेगा। ठीक है, मिसबिहेव का मतलब समझा रहे हो। ठीक है, इसी को मिसबिहेव कहते हैं। मतलब आप अगर किसी चीज का काम ले रहे हो तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, इतनी देर काम करेंगे तो ये मशीन काम करेगा, लेकिन कंटिन्यूअस काम करेगा और वो अपने लिमिट से क्रॉस कर रहा है तो वो खराब हो सकता है। आइए, कहता है एनी पॉसिबल मिसबिहेविंग ओवर यूज द इक्विपमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर। ठीक है, ऑन द पार्ट यूजर के तरफ से ऐसा गलती होगा, तो ऑब्वियसली यूजर के तरफ से ही ऐसा गलती होगा। ठीक है, दिस हेल्प टू रिकॉग्नाइज मिस हैंडलिंग रिलेटेड डिफेक्ट। मतलब अगर अगर वो बोल दिया हाँ ऐसा किए थे हम, 7 घंटा चला दिए थे, आप लोग बोले थे 4 ही घंटा वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, हम 7 घंटा चला दिए, तो 7 घंटा में खराब हो गया, तो समझ जाएगा अच्छा ये तो मिस हैंडलिंग का डिफेक्ट है। मिस हैंडलिंग में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है उसको पता रहता है और वो उसी को जाके चेक करता है, उसी में से खराबी निकलता है तो ठीक है बदल जाए, नहीं खराबी निकला तो कोई और डिफेक्ट ढूंढता है। एनी अनसुटेबल वर्किंग कंडीशन बिफोर डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट। ठीक है, लाइक ओवर वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। ये भी पूछता है कि लाइन वाइन बढ़ा था क्या, जैसे कभी ज्यादा लाइन आ गया था क्या। ठीक है, ऐसा पूछता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ गया था क्या, अचानक बदल ढेर सारा हो गया था, तो ये सब आपसे पूछा जाता है और आप इसका जवाब देते हैं, यूजर ही देता है कि हाँ हाँ, ऐसा हुआ था, वो समझ जाता है कि नहीं इसके द्वारा ही होगा, मतलब यूजर के द्वारा वोल्टेज बढ़ाने से, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन करने से हुआ। ठीक है, तो एक और है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इक्विपमेंट एंड द फॉल्ट वेयर दिस इज रिपीटेड और नॉट। ठीक, सुनिए, पास्ट हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि यू पूछता है कि कभी ऐसा और खराब हुआ था क्या, ऐसा पूछा जाता है ना, एकदम पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा कभी खराब हुआ था, पहले पहले भी ऐसा हो चुका है इसमें, तब बोलते हैं नहीं नहीं हुआ है, या ऐसा बोलते हैं हाँ हुआ था आज से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले। ठीक है, वो पास्ट हिस्ट्री जानना चाहता है, पास्ट हिस्ट्री नहीं जानेगा, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम उसको, पास्ट हिस्ट्री नहीं जानेगा, पूछता है पास्ट हिस्ट्री से पता चल जाता है कि अगर कोई एक बार खराब हो गया है तो दोबारा संभव संभव है कि वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये पास्ट हिस्ट्री से पता कर लेता है। ठीक, तो आप एक एक करके पढ़िए। सबसे पहले क्या, चेक द सिम्टम्स ऑफ द फॉल्ट बाय ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट का मतलब हो गया किसी इक्विपमेंट के द्वारा ऑपरेशन करने के दौरान उसमें क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, आप चला के देख रहे हैं, मोबाइल चल रहा है नहीं चल रहा है, डेड है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन में लाइनिंग आ रहा है, या कुछ और जो भी इसके सिम्टम्स देखते हैं। ठीक है, ओके, एनी पॉसिबल मिस हैंडलिंग, मतलब हो सकता है मिस हैंडलिंग की वजह से खराब हो गया हो।
ठीक है। तो मिस हैंडलिंग का मतलब ठीक से उपयोग नहीं करना, इक्विपमेंट नहीं कर पाना इक्विपमेंट को, उसकी वजह से, या मिस हैंडलिंग, उसे हम मिस हैंडलिंग डिफेक्ट, अनसुटेबल वर्किंग कंडीशन बिफोर डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट, लाइक ओवर वोल्टेज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वोल्टेज और करंट पे काम करता है, तो ओवर वोल्टेज हो गया तो उसकी वजह से खराब हो सकता है। लास्ट, जो आपका सर्विस इंजीनियर है वो पास्ट हिस्ट्री भी जानना चाहता है, पास्ट हिस्ट्री जानना चाहता है कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा कभी इसमें हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये है छोटा सा फॉल्ट एनालिसिस के बारे में, आपके बारे में पूरा डिटेल जानकारी, ठीक है। और भी इसमें 2-3 पॉइंट्स है, उसको भी आगे मेंशन करते हैं, पहले इतना को आप नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा जो टॉपिक है हमारा, पांचवा जो टर्म है, पास्ट रिपेयर्स एंड सर्विसिंग कैरीड आउट एंड बाय whom, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे फॉल्ट एनालिसिस का चौथा पॉइंट जो अभी मिटा, पांचवा पॉइंट है पास्ट रिपेयर एंड सर्विसिंग कैरीड आउट एंड बाय whom, मतलब पास्ट रिपेयर हुआ था कि नहीं हुआ था, पहले इस खराब हुआ था कि नहीं हुआ था, और किसके द्वारा इसको रिपेयर किया गया था, अगर हुआ था तो किसके द्वारा रिपेयर किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसके द्वारा रिपेयर किया गया, लोकल मार्केट में रिपेयर करवाए हैं या फिर सर्विस सेंटर में रिपेयर करवाए हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर में जो रिपेयर होगा बहुत अच्छे कंडीशन में लोग रिपेयर करते हैं, वहाँ वेल मेंटेन, मतलब एजुकेटेड यानी वेल ट्रेंड आपके टेक्नीशियन होते हैं। लेकिन जो बाजार वाले होते हैं वो कुछ भी, अगर नहीं मिला तो कुछ भी डाल दिया, मान लिया आईसी जो खराब था वो आईसी लोकल वाला आईसी डाल दिया, जो कि ऑथेंटिक आईसी डालना चाहिए था, कम पैसा वाला डाल दिया। इसलिए पास्ट रिपेयर्स एंड सर्विसिंग जो आपने कराया है वो आपको जानकारी देना होता है, जो इक्विपमेंट खराब होता है उसके, ठीक है, फॉल्ट एनालिसिस के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, व्हाट डिड द यूजर डू लास्ट इक्विपमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हिंदी कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मतलब वो टेक्नीशियन जानना चाहता है फॉल्ट एनालिसिस में कि व्हाट डिड द यूजर डू लास्ट द इक्विपमेंट, मतलब आपने अंत में सबसे लास्ट में मोबाइल फोन के साथ क्या किया था, या आप लास्ट में जिस भी इक्विपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं उसके साथ आपने क्या किया था। जैसे मेरे बगल में एक आदमी है, उनका एसी खराब हो गया, तो मेरे को बुलाया, देखिए एसी खराब हो गया, हम बोले सर किए क्या थे लास्ट में, हम यही पूछे, हम टेक्नीशियन नहीं है बट एक टेक्नीशियन की तरह पूछे कि सर आप किए क्या थे लास्ट में, तो नहीं कुछ नहीं, चल रहा था अपने आप बंद हो गया। देखिए ये इन्फॉर्मेशन वो हमको दिया, और यही इन्फॉर्मेशन जब टेक्नीशियन आया तो उनको भी दिया, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि अंतिम में आपने इक्विपमेंट के साथ क्या किया, ठीक है। तो ये आपके साथ लास्ट इक्विपमेंट क्या किया जानना है। तो आते हैं, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा है, इसको समझिए। ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन विल हेल्प द टेक्नीशियन टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी ए टेक्निकल प्रॉब्लम एंड इन विच सेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, मतलब ऊपर के पूरे पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि टेक्नीशियन को इन्फॉर्मेशन पूरा मिल गया और वो उसके अनुसार से उसको समझता है, और उसमें जो भी गड़बड़ी होगी उसको दूर करने के लिए शुरू करता है, ठीक है। उनकी जितने भी इंफॉर्मेशन मिले उसी को कहते हैं फॉल्ट एनालिसिस, और उसी के अकॉर्डिंग वो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग पढ़े फॉल्ट एनालिसिस पढ़े, इस, ठीक है, फॉल्ट एनालिसिस में हम लोग इसका एडवांटेज भी देखेंगे, ठीक है। इसका एडवांटेज अब देख रहे होंगे, इसमें 2 एडवांटेज आपके सामने मैंने रखा है, 2 एडवांटेज रखा है। एक एडवांटेज देखिए क्या लिखा है, दिस फॉल्ट एनालिसिस इंफॉर्मेशन हेल्प टू मैन्युफैक्चरर फॉर न्यू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इफ एनी मैन्युफैक्चर रिलेटेड इशू फाउंड। थोड़ा समझिए इसको, ठीक है। जो सर्विस इंजीनियर है वो आप लोगों का इंफॉर्मेशन लिया कि क्या गड़बड़ी था, कैसे गड़बड़ी था। यदि मैन्युफैक्चरर रिलेटेड कोई इशू आता है, मैन्युफैक्चर रिलेटेड इशू का मतलब समझते हैं, जैसे मान लिया कि आप नया मोबाइल लिए हैं और अभी कुछ टूटा नहीं, खराब नहीं हुआ, फिर भी टच में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो दुकान में सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे, तो सर्विस सेंटर में देखेगा कि ये एक मोबाइल में प्रॉब्लम आया है कि ऐसा और भी केसेस आया है, तो देखेगा कि ऐसा 20-25 केस आ चुका है, बहुत सारे लोग इसी सेम प्रॉब्लम में आए हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर को बताएगा, कंपनी को, कि देखिए इस मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर को फायदा हो गया कि मैन्युफैक्चरर समझ जाएगा कि अच्छा इस मोबाइल में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, तो इसको सुधार के अगली बार प्रोडक्शन किया जाए। अगर ये हम लोग इन्फॉर्मेशन यानी कि फॉल्ट नहीं देते, फॉल्ट एनालिसिस नहीं करते, तो ये नहीं पता चलता, और नहीं पता चलता तो वही फॉल्ट वाला मोबाइल मार्केट में आते रह जाता है ना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। दूसरा, फॉल्ट एनालिसिस हेल्प टू फाइंड
एस्टिमेटेड कॉस्ट वैल्यू फॉर रिपेयर विच हेल्प अस टू यूजर। भाई एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल के बताता है। एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब समझते हैं आप, जैसे आप दुकान में जाते हैं तो कोई सामान खराब हुआ देते हैं, बोलते हैं, आप सबसे पहले पूछते हैं कि कितना खर्च आएगा, है ना, इसी को कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड कॉस्ट। यहाँ देखिए लिखा है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक, रिपेयर करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगेगा आप उनसे पूछते हैं। ठीक है, तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगेगा। बोलेगा कि नहीं आप अब जैसे प्रॉब्लम बताए उसके अनुसार से बताएगा। आप खाली बोलेंगे डिस्प्ले खराब है, देखिएगा अभी हाँ डिस्प्ले खराब है तो डिस्प्ले का इतना रुपया लगेगा, इसमें साउंड खराब है, इसमें कैमरा खराब है, तो उसके अनुसार से एक जोड़ जाड़ के बताता है कि इतना रुपया आपका में मोबाइल बन जाएगा, लगभग इतना रुपया लगेगा। इसी को कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एडवांटेज। ठीक है, जो कि हम लोग फॉल्ट एनालिसिस किए तो ये दो एडवांटेज हमें मिला। ठीक, आते हैं तो फॉल्ट एनालिसिस कर चुके हैं हम लोग, मतलब एनालिसिस कर चुके हैं कि इसमें फॉल्ट है, इस मोबाइल में या इस इक्विपमेंट में या इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में फॉल्ट है। अब अगला स्टेप है कहाँ कहाँ फॉल्ट है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि जो यूजर्स बताया उसके अनुसार से उतनी ही जगह फॉल्ट होगा, एक्स्ट्रा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है ना। जो गलतियां वो बताया वो उतने ही नहीं। कैसे आप बाइक बनाने जाते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप बताते हैं देखो ये कर देना, उसको जब खोलता है तो दो चार गलती और बता देता है, सर ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, है ना। ऐसे ही तो अभी फॉल्ट लोकेशन ढूंढना अगला मेरा मकसद है, यानी अगले जो लेक्चर्स बनेंगे वो है फॉल्ट लोकेशन पे। हम लोग अभी पहला जो ये लेक्चर जो पढ़े, लेक्चर नंबर 4, ये फॉल्ट एनालिसिस है, और अगला जो लेक्चर आएगा वो फॉल्ट लोकेशन पे आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।